इन सब के बीच एक बड़ी खबर मिल रही है कि दिल्ली पुलिस इस पूरे बात को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। दिल्ली पुलिस की साइबर पुलिस अलर्ट हो गई है। विशेष रूप से सोशल मीडिया पर पुलिस की नजर है। कोई भी अगर हालात बिगाड़ने की कोशिश करेगा, इधर उधर की कोई फेक न्यूज फैलाएगा, झूठी और भ्रामक पोस्ट करेगा, तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए साइबर सेल जो है दिल्ली पुलिस की, साइबर सेल एक्टिव हो गई है। सोशल मीडिया पर पुलिस नजर रख रही है। सीए लागू होने के बाद सीए पर जानकारी दी जा सकती है, लेकिन अगर कोई झूठी भ्रामक पोस्ट की गई, भड़काने की कोशिश की गई, तो फिर दिल्ली पुलिस के रडार पर आप हैं। दिल्ली पुलिस की जो साइबर सेल है वो सोशल मीडिया पर व्यापक नजर रख रही है ताकि किसी तरह से कोई भी अप्रिय स्थिति ना बने। पहले जो स्थिति बनी वो इस वजह से क्योंकि कई गलतफहमियां इस कानून को लेकर फैलाई गई। रविंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं, उनके पास हम चलेंगे, लेकिन जरा ये तस्वीरें भी देख लीजिए। ये गुवाहाटी की तस्वीरें हैं और गुवाहाटी में किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। वहां पर कमांडोज इस वक्त नजर आ रहे हैं, तैनात नजर आ रहे हैं, किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार। और सीए लागू होने के बाद गुवाहाटी में भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। देश के जो संवेदनशील हिस्से हैं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है और मजबूत की जा रही है। रविंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, पूरी निगरानी रखी जा रही है। तारिक अनवर इस वक्त क्या कह रहे हैं, उनकी बात सुनते हैं। एक तो सामने चुनाव है, चुनाव में उनको कोई मुद्दा नहीं, उनके पास उनकी कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसको जल लेकर वो जनता के बीच में जाए। तो अब सीए का वो एक सहारा वो ले रहे हैं। और दूसरी बात ये कि अभी जिस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो इनकी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो इन लोगों ने कहा जाए कि भ्रष्टाचार किया है और उस पर सिर्फ पर्दा उठाने का काम किया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, उससे भी लोगों का ध्यान हटाने के लिए अभी जानबूझ के उसको लाया गया है। क्योंकि कोशिश ये हो रही थी सीबीआई के द्वारा, एसबीआई के द्वारा ये कोशिश हो रही थी कि इस मामले को टाल दिया जाए चुनाव तक, लेकिन उस पर भी सुप्रीम कोर्ट तैयार नहीं हुआ। तो इससे ये लगता है कि ये सारा चीज़ जो है एक साजिश के तहत किया गया है ताकि लोगों का ध्यान इन चीज़ों से हटाकर एक दूसरे मुद्दे पर लाया जाए। और 2019 का जो उनका एजेंडा था वो 2024 में करने जा रहे हैं। तो इसमें आखिर लोग जानना चाहेंगे कि 5 साल इसको लागू करने में क्यों लगा। सर, हमने देखा जब ये संसद के पटल पे इस कानून को रखा गया तो पूरे देश। तो इस वक्त आप सुन रहे थे तारिक अनवर को, वो कह रहे हैं कि 2019 का जो इनका एजेंडा था उसको 2024 में ये लोग लागू कर रहे हैं। एसबीआई वाली खबर से ध्यान भटकाने की इसको कोशिश करार दिया है विपक्ष ने, लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जिन पर विपक्ष के नेता जी न्यूज़।